साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। चाइल्ड कस्टडी मैटर्स में एक पिता और एक पिता के बाद जो उसके घर वाले हैं, मीन्स बच्चे के दादा और दादी, उनके बच्चे को लेकर राइट्स क्या हैं, ये मैं आज की लर्निंग क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, एक एग्जाम्पल के जरिए आज का टॉपिक आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि एक शादी हुई ए और बी के बीच में, उनके बच्चा हुआ सी। ए जो है मेल है और बी फीमेल है। शादी के कुछ टाइम बाद जो है ए को कुछ बीमारी हुई। बीमारी इतनी गंभीर थी कि ए को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज चला और अल्टीमेटली ए की मृत्यु हो गई। ए की मृत्यु के बाद जो ए के माता पिता हैं और बी के बीच जो है घमासान हुआ। अल्टीमेटली बी को जो है घर छोड़ना पड़ा और घर छोड़ते समय कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे हुए। अल्टीमेटली लिटिगेशंस हुए और ये तय हुआ कि बच्चे से मिलने का अधिकार जो है बच्चे के दादा और दादी के पास रहेगा, बट कस्टडी जो है वो माँ के पास रहेगी। पर इसके बावजूद भी माँ ने बच्चों से उनके दादा और दादी को जो है वो नहीं मिलवाया। अल्टीमेटली उन्हें जो है कोर्ट में आना पड़ा और कोर्ट ने जो है उनको अधिकार दिए और माँ जो है वो चली गई हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर हाई कोर्ट को एक मूल क्वेश्चन ये तय करना था कि बच्चे की अगर माँ जिंदा है तो क्या उसके बावजूद भी बच्चे के दादा और दादी बच्चे से मिलने के अधिकार को सिक्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये डिस्कस का था मूड क्वेश्चन। अब साथियों आते हैं ये एग्जाम्पल कहाँ से मैंने ओरिजिनेट करा। ये जो एग्जाम्पल है ये बेस्ड है ऑन अ जजमेंट जो कि प्रोनाउंस करा है मद्रास हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2024 को। ए बेगम वर्सेस के बीवी के नाम से जो है ये फैसला है। साथियों इस मामले के अंदर एक अपील जो है वो दाखिल की गई जिसमें कंसर्न जो अपीलांट है वो बच्चों की माँ है। उनका ये कहना है कि जो रेस्पोंडेंट है वो उसके सास ससुर है और यहाँ पर उसने अपनी जो अपील का मेमो है उसमें ये उल्लेखित किया कि बच्चों के कस्टडी और बच्चों से मिलने के अधिकार को लेकर एक याचिका जो है उन्होंने मीन्स बच्चे के दादा और दादी ने जो है दाखिल करी। उनका उसमें यह कहना था कि जो अब्दुल हामिद है ये उनका बच्चा था जिसकी शादी जो है अपीलांट के साथ में हुई 2/9/2020 को। शादी से जो है इनके बच्चा हुआ और बच्चा जो है ये 3/9/2021 को हुआ। अल्टीमेटली उनका जो सन है उसकी मृत्यु हो गई 21/10/2022 को। इसके बाद से इनके बीच जो है डिस्प्यूट अराइज होना शुरू हो गए। अल्टीमेटली क्रिमिनल केसेस जो है रजिस्टर्ड हुए अगेंस्ट इन लॉस। उनका ये भी कहना है कि इस बीच उनके बीच एक सुलहनामा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और अल्टीमेटली 3/11/22 को सुलहनामा में तय हुआ कि जो बच्चे की कस्टडी है वो रहेगी माँ के पास में, पर जो विजिटिंग राइट्स हैं वो मिलेंगे दादा और दादी को। जिसके विपरीत अपीलांट ने जो है कस्टडी ले ली और जो बच्चों से मिलने का अधिकार था वो दादा और दादी को नहीं दिया। अल्टीमेटली वेन एवर दे ट्राई देयर बेस्ट टू मीट विद चाइल्ड, तो उसने जो है मना कर दिया उनसे मिलवाने से और अल्टीमेटली उनके राइट्स जो है अफेक्ट कर दिए, जिस कारण उन्होंने जो पिटिशन थी गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है दाखिल कर दी। साथियों उन्होंने 3 रिलीफ जो है मांगी है। सबसे पहला है विजिटिंग राइट्स, दूसरा था कस्टडी और तीसरा था टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। साथियों 6/6/2023 के दिन सारी एप्लीकेशंस जो है एक साथ सुनी गई और कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पास किया जिसका पैरा नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कंसिडरिंग टू द वेरियस आस्पेक्ट and also the fact that the petitioner are the grandparents of the minor child who had lost their dear son, I am of view that they may be permitted to meet with the minor child। कि पहले बच्चा खो चुके हैं, उनके राइट्स अगर हमने सिक्योर नहीं करे हैं तो अल्टीमेटली सीरियस परजुरी विल बी कॉस्ट टू देम। तो बच्चे से मिलने के अधिकार को यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो सिक्योर कर दिया। तो हमको एक बात जो है समझ में आती है कि अगर बच्चे का पिता नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बिहाफ पर उसके दादा और दादी बच्चे से मिलने के अधिकार को सिक्योर कर सकते हैं। ये अल्टीमेट राइट है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता है। साथियों इस ऑर्डर से जो है बहू अफेक्ट हुई। बहू इस केस में अपीलांट है, ये पहुंच गई हाई कोर्ट। इन्होंने कुछ तर्क रखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे मैटर्स में यूजुअली बहुएं जो है इन तर्कों को रखती है। इसका पहला तर्क ये था कि मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे पति की जो है मृत्यु हो गई। अनएक्सपेक्टेड इवेंट था बट इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी। उसका कहना यह था कि बीमारी उनको हुई, बीमारी इतनी गंभीर थी कि उनके प्राण जो है चले गए। बट वो कहती है कि उसके पति की मौत के लिए उसके सास ससुर जो है उसको ब्लेम करते हैं। उसके खिलाफ अनफाउंडेड रूमर्स या बेबुनियाद बातें जो हैं
या अफवाहें जो हैं मार्केट में फैलाते हैं और उसको बदनाम करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण एलिगेशन है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है समाज में कि जब कोई लड़की विधवा हो जाती है अर्लियर एज पे, तो ऐसा माना जाता है कि ये डायन है और इसने जो है अपने पति को जो है निगल लिया। पर ये गलत चीज़ है। किसी की मौत पे जो है हमारा कंट्रोल नहीं है। किसी की मौत कब होनी है कब नहीं होनी है ये ईश्वर जानता है, और ईश्वर ही इस भाग्य का जो है निर्माता है। क्लियर है बात के साथियों? उसका ये भी कहना है कि जो घटनाएं थी उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए मेरे साथ जो है क्रूअल्टीज़ की गई, और लगातार मुझे मेरे पति की मौत के लिए जो है ब्लेम किया जाने लगा। उसका ये भी कहना था कि जब मेरे घर वाले मिलने आए तो उनके साथ भी जो है इन लोगों ने बदतमीजी करी, और अल्टीमेटली जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, और अल्टीमेटली मुझे मेरा ससुराल जो है छोड़ना पड़ा 29/10/2022 को। जब मैं प्रेशर में थी तो मैंने जो है कार्रवाइयाँ करी, बट अल्टीमेटली हमारे बीच जो है राजीनामा भी हुआ, और मीडिएशन एग्रीमेंट जो है हमारे बीच 3/11/2022 को हुआ पुलिस थाने पे। मेरा बच्चा मुझे मिल गया, और ये यद्यपि तय हुआ था कि बच्चे से मिलने का अधिकार जो है दादा और दादी को दिया जाएगा, बट मुझे कॉन्स्टेंट थ्रेट है इन लोगों से। इन लोगों ने कहा है कि बच्चे को तीसरी मंजिल से फेंक देंगे, तो मुझको डर है। बच्चे का मेडिकल इश्यूज़ है, उस पर ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इसका कहना ये था कि अगर जो ऑर्डर मिलवाने के किए गए हैं अगर उसको कंटिन्यू किया जाता है तो बच्चे के मन मस्तिष्क पर इसका असर पड़ेगा, बच्चे का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, बच्चा घबराए सा रहेगा, सहमा सा रहेगा, और उसके मन मस्तिष्क पर इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो बढ़ सकता है। उसका ये भी कहना है कि जब इन लोगों ने परेशान किया तो मैंने FIR कटाई, तो अल्टीमेटली हमारे बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति है, तो जिस कारण बच्चे को अगर मिलने दिया जाएगा तो इस तनाव के अंतर्गत इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि ये बच्चे को जो है हार्म कर सकें और अपना ईगो जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। दैट्स वाई द ऑर्डर गिवन इन द फेवर ऑफ कंसर्न रेस्पोंडेंट शुड बी सेट असाइड। जिसका अपोज जो है रेस्पोंडेंट ने करा। इनका कहना कि पहले हम बच्चा खो चुके हैं, अब हमारा जो कुछ है वो ये बच्चा है, मतलब हमारा पोता है। अब अगर हम अपने पोते से नहीं मिलते हैं, अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली जो बच्चे के वेलफेयर और बच्चे का जो अपब्रिंगिंग की संकल्पना कानून में है वो अपने आप में ही व्यर्थ हो जाएगी। दूसरी बात है कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन जो है काफ़ी बेटर है, हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है बच्चे को देंगे। इसके अलावा अगर बच्चा माँ के साथ में रहेगा जहाँ पर आए दिन गाली गलौच है, आए दिन जो है झगड़े हैं, तो बच्चे को जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो तनावपूर्ण है, उसको वो डिस्ट्रेस करेगा, उसका डिसिप्लिन जो है ख़त्म हो जाएगा, उसका एथिकल वैल्यूज़ जो है ख़त्म हो जाएगा, उसका मॉरल वैल्यू जो है ख़त्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो एक अच्छा व्यक्ति समाज में नहीं बन पाएगा। इनका ये भी कहना है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अगर बच्चे की कस्टडी दी जाती है तो इट इज़ वेल एंड गुड। इनका ये भी कहना है कि विजिटिंग जो है हमें बहुत कम टाइम के लिए दिया गया है, और विजिटिंग भी जो है हमें अच्छा मिलना चाहिए था, पर खैर जो भी है, पर कम से कम जो अधिकार मिले हैं उसको छीनना गलत होगा। कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा, जो भी प्लीडिंग्स मैंने आपको बताई है उसी प्लीडिंग्स को इन लोगों ने जो है रिपीट किया। तो कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट के पैरा नंबर 10 में, अपॉन कंसिडरिंग द राइवल सबमिशंस। राइवल सबमिशन मीन्स जब भी तर्क वितर्क होते हैं तो उनको कहते हैं राइवल सबमिशंस। कोर्ट का ये व्यू है कि जो एलिगेशंस हैं उसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, ये तय होगा ट्रायल के बाद में। बट अभी कोर्ट को सिंपल तय करना है विजिटिंग राइट्स के बारे में, जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के हैं वो सही है या नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इन द कस्टडी एंड गार्जियनशिप मैटर, बच्चे का जो वेलफेयर है, बच्चे का अपब्रिंगिंग है, ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब बच्चे का एनवायरनमेंट जो है प्रॉपर है, और इसके अलावा बच्चे का इंटरेस्ट भी जो है हमें देखना है। इन द प्रेजेंट केस बच्चा जो है करीबन 2.5 साल का है। मदर ने जो है कस्टडी क्लेम कर रखी है। एट द सेम टाइम जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको एक्सेस इस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकते कि उनका अगर एक्सेस हुआ तो बच्चे की जान को जो है खतरा होगा, या जो मदर का एप्रीहेंशन है बिल्कुल ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि एन अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद ग्रैंड पेरेंट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज बेनिफिशियल फॉर चाइल्ड, कि जो भी बॉन्डिंग होती है विद द ग्रैंड पेरेंट्स वो भी बेनिफिशियल हो सकती है बच्चे के लिए, बच्चे के वेलफेयर के लिए। तो कोर्ट ने कहा एट द जंक्शन द माइनर चाइल्ड हैज़ बिन अंडर ग्रैंड पेरेंट्स केयर सिंस बर्थ, और अगर इनकी भी रिलेशनशिप जो है अफेक्टेड हुई है, इनके बीच रिलेशनशिप अब ठीक नहीं है, तो इसका असर जो है बच्चे के स्वास्थ्य पे भी पड़ा है, क्योंकि रिलेशनशिप का सीधा असर जो है बच्चों पे पड़ता है और बच्चे जो देखते हैं वैसा महसूस करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी एलिगेशंस हैं ये तय होंगे ट्रायल के अंदर, बट अभी जो कस्टडी का ऑर्डर है बिल्कुल जस्टिफाइड है, और इस ऑर्डर को हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो साथियों ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 बातें। पहली बात ये है कि फादर के अलावा जो फादर के घर वाले हैं, मींस दादा दादी फूफा फूफी, इनके भी अधिकार है बच्चे से मिलने के। अगर ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो दे में फाइल द केस टू मीट विद चाइल्ड, नंबर 1। और ये अधिकार जो है कानूनी अधिकार है जिसको रिकॉग्नाइज करा है मद्रास हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में, जो कि है 5 मार्च 2024 का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे के वेलफेयर और अपब्रिंगिंग के लिए उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो पिता के घर वाले हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। चौथी बात, जो माँ के एलिगेशंस हैं उसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, अगर वो ऐसा आरोप लगाती भी है तो ये तय होंगे ट्रायल में एट द स्टेज ऑफ विजिटेशंस
ये राइट्स जो हैं, ये बातें जो है वो तय नहीं हो सकती हैं। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चे की बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चे की समझ को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहाँ पर जो पिता के घर वाले हैं उनका भी एक्सेस दिया जाना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बहू को जो है वो नोटिस देना है और बच्चे से मिलने की बात कहनी है। अगर वो नहीं मिल पाती है देन यू मे गो अंडर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, या आप जो है गार्जियनशिप एंड बॉन्ड एक्ट के तहत जो है केस फाइल कर सकते हैं। और इवन बच्चे को आप भी ले जाते हैं, जैसे पिता के पास राइट है, तो कोई भी केस किडनैपिंग का आप पर नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप लीगल गार्जियन हैं, आपके लीगल राइट्स कानून में हैं, तो वहाँ पर कोई भी ट्रबल जो है आपको नहीं है। तो कुल मिला के बात छोटी सी है, पर बात जो है आपको समझनी होगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो वहाँ पर दिक्कतें जो है आपकी ही होंगी और आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के लर्निंग क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा, कंसेप्ट को क्लियर किया और लॉ की पोजीशन क्या है उसको समझा, और अगर ऐसी ट्रबल है तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, हमारे राइट्स कानून में क्या है, इसको हमने समझा। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।